नमस्कार, राम राम, जय हिंद। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फौजी एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रुथ नॉलेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो मैं केवल और केवल उन फौजी भाइयों के लिए बना रहा हूं जो फौजी भाई या तो रिटायर आ चुके हैं या रिटायर आने के नज़दीक हैं। किसी के 6 महीना, किसी के 1 साल। यदि किसी भी फौजी भाई की डेट आ गई है पेंशन की, या कलर सर्विस में तो डेट का पता ही रहता, और 1 साल के अंदर वो पेंशन आने वाले हैं, तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। मेरे फौजी भाइयों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी यूपी में कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। जुलाई मिड तो चल ही रहा है, अभी जुलाई अगस्त तक कभी भी आए, वैकेंसी आनी निश्चित हो गई। तो दोस्तों, जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं फौजी भाई, तो वो यूपी कांस्टेबल के साथ साथ हम कैसे यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो यूपी कांस्टेबल की भर्ती है, हमारे आर्मी पर्सन के लिए काफ़ी आसान हो जाती है रिटन की साइड से। फिजिकल की साइड से थोड़ा सा हार्ड पड़ती है, क्योंकि फिजिकल नए लड़के की बराबर ही टाइम में हमें दौड़ना पड़ता है। तो फिजिकल की बात बाद में करते हैं, पहले हमें रिटन फाइट करना होता है। तो मैंने कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें वो पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज मैं केवल और केवल यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कांस्टेबल की तैयारी के साथ कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मेरे फौजी भाइयों, जो भी पेंशन आ गए या पेंशन आ रहे हैं, सबसे पहले तो आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई कोर्स खरीदें, या तो रोज़गार विदंकित पर ख़रीद लें या कैरियर पर ख़रीद लें। ये दो जो प्लेटफॉर्म है मुझे काफ़ी अच्छे लगे। सटीक जानकारी देते हैं, प्लस में अच्छे टीचर हैं, अच्छी तैयारी कराते हैं, समझ में भी अच्छा आता है। रोज़गार विदंकित तो बिल्कुल देसी भाषा में बताते हैं, जैसा जो हम समझ पाते हैं, और कैरियर बिल वाले भी। तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन बैच खरीद कर तैयारी शुरू कर दें। ऑफलाइन का मौका मिलता है तो ऑफलाइन भी ज़रूर तैयारी करें, लेकिन ऑनलाइन पर ये बैच ज़रूर खरीद लें। तो तैयारी कैसे करें, मैं उसके बारे में केवल आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ कि किस किस तरह से हमारा यूपी सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हो सकता है। केवल थोड़े कांस्टेबल की तैयारी के साथ साथ, कांस्टेबल की तो नॉर्मल तैयारी में हो जाता है, लेकिन अगर कोई फौजी भाई अच्छी पढ़ाई करके, केवल 4-5 महीने की पढ़ाई करके सब इंस्पेक्टर बन सकता है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरह, तो सबसे पहले आप हिंदी और रीजनिंग के नोट्स तैयार करें। आपको कोई किताब पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अभी बेस ही बहुत कम है। आप सबसे पहले किसी भी प्लेटफॉर्म, जो मैंने 2 प्लेटफॉर्म बताए हैं, और कहीं देखो मैंने पढ़ा नहीं तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इन दोनों से बढ़िया कोई लगा नहीं। सिलेक्शन भी देते हैं और पढ़ने में समझ में आता है। जब हमारी समझ में आता है तो हम 70 जगह किस लिए धक्के खाएं। जब हमें पहली बार में कोई चीज़ मिलेगी तो वहीं पर आप डटकर तैयारी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो टीचर पढ़ाएं हिंदी और रीजनिंग में, केवल वही नोट्स तैयार कर लेना। जब आपकी उन पर पकड़ हो जाए, किताब की कब ज़रूरत पड़ती है, जब आप सीख चुके हैं हर चीज़, तो उसमें फिर आपको जो रिवाइज करने के लिए अलग क्वेश्चन चाहिए होते हैं। यानी कि आपने रीजनिंग के सारे सब्जेक्ट, जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर अपने बिल्कुल तैयार कर ली, तो फिर आपको ज़रूरत पड़ती है रिवीजन की। तो वो चीज़ बहुत बाद की हो जाती है। अगर आपने जो नोट्स बनाए ना, उनकी भी तैयारी कर ली, तो उन्हीं के आधार पर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप हिंदी और रीजनिंग के नोट्स बनाएं, और उसी में ही आप सबसे ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क ला सकते हैं। जैसे कि हिंदी, रीजनिंग, जीएस और मैथ, प्रत्येक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आने निश्चित हैं, जो कि कुल मिलाकर 160 नंबर के 160 क्वेश्चन बैठते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है,
जो कि 400 मार्क का रिटन बैठता है। तो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हल कर पाते बच्चे वो रीजनिंग और हिंदी में कर पाते, चाहे वो सिविल बच्चा हो चाहे वो आर्मी पर्सन हो। ये थोड़े से आसान पड़ जाते हैं तैयारी करने के बाद। तो इसमें आप सबसे ज़्यादा हिंदी और रीजनिंग पर फोकस करेंगे। उसमें फोकस करने के बाद फिर आप जीएस और मैथ में भी फोकस करेंगे। अगर हिंदी और रीजनिंग में 60-70% मेहनत कर रहे हैं तो आपको 40-30% मेहनत इसमें भी करनी पड़ेगी, मैथ और जीएस में। अब होता क्या है, अब के वैकेंसी पता नहीं अभी कितनी आने, अगर वैकेंसी 3000 आती हैं तो मेरिट हाई जाएगी, ये निश्चित है। क्योंकि 9000 वैकेंसी में जिसमें हमने सिलेक्शन लिया था उसमें लगभग ओबीसी की 94 क्वेश्चन पर, एक्समैन की बता रहा हूँ मैं, और जर्नल की 100 क्वेश्चन पर मेरिट लगी थी। यानी कि 236 मार्क पर 236 के लगभग लगी थी ओबीसी की, और 250 या 251 पर लगी थी जर्नल की। तो जब इतने क्वेश्चन पर 9000 वैकेंसी में लगी थी तो आप देख लिए अगर 3000 वैकेंसी आती हैं तो मेरिट कहाँ जाने के चांस हैं। तो लगभग ये आपको अब तो होनी है। तो हमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो ओबीसी हैं उनको कम से कम 100-105 क्वेश्चनों की तैयारी करनी है, और जो जर्नल है कम से कम 110 क्वेश्चन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में के बाद जो क्वेश्चन बैठेंगे, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन घट जाते हैं नॉर्मल, जो नॉर्मलाइजेशन जैसे नॉर्मल पेपर है, अगर ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो उसमें 5 से 7 क्वेश्चन घट जाते हैं, क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। तो इसलिए आपको सभी को 110 क्वेश्चन का टारगेट करना है। वो कैसे करना है वह मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो 32 क्वेश्चन आप हिंदी और रीजनिंग में कर पाएंगे। ये अच्छी तैयारी के बाद बता रहा हूँ, 35 भी कर पाएंगे, लेकिन मैं 32 लास्ट बता रहा हूँ कि काफ़ी हार्ड पेपर आने के बाद में कैसे ही पेपर एग्जामिनर बना दे। आपने अगर जो टीचर ने पढ़ाया इन दोनों प्लेटफॉर्म वालों में, और आपने नोट्स बनाने के बाद 2 बार और 3 बार रिवाइज कर लिया, लिख करके अच्छी तरह से रिवाइज कर लिया, तो आपके 32 से 35 क्वेश्चन सही होने होने। तो जब आप 32 से 35 क्वेश्चन सही कर देंगे तो आप 32 पकड़ो, हाई आ जाते हैं तो वो अलग बात है। तो 32 दूनी 64, ये लास्ट बता रहा हूँ कितने हार्ड पेपर आ जाए तो 32 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर, तो 32 दूनी 64 क्वेश्चन आ गए। ये आपके आगे किस में, ये हिंदी और रीजनिंग में 64 क्वेश्चन आ गए। अभी हमें 110 क्वेश्चन के लिए हमें कितने लेकर आने, 46 क्वेश्चन लेकर आने, 36 इसमें 100, 64 प्लस 36 100 और 10, ये 110 क्वेश्चन का टारगेट। तो आप 23 क्वेश्चन मैथ और जीएस में कम से कम मतलब इतने लेकर आने पड़ेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। एक 2 क्वेश्चन घटता है तो आप 25 क्वेश्चन पकड़ सकते हैं इसमें। 25 क्वेश्चन करने के बाद ये आपके 50 क्वेश्चन बैठते हैं। आप 64 क्वेश्चन हिंदी और रीजनिंग में करे बैठे। हो सकता है आप हिंदी रीजनिंग में 35 कर पाएँ और जीएस में और मैथ में डाउन हो जाए, लेकिन हमें कुल मिला के आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ये 114 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। तो 4 क्वेश्चन मान लो घट गए आपके, तो 110 क्वेश्चन हो गए, 64 और 50, तो आपके 114 क्वेश्चन हो गए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आपके 110 क्वेश्चन हो गए। 110 क्वेश्चन में कितने मार्क बैठते हैं, 100 क्वेश्चन में 250 हो गए, और 10 दूनी 20 25, 275 मार्क हो गए। अगर 250 या 51 पर इस बार लगी थी तो हो सकता है कि 275 पकड़ जाए जर्नल। देखो ये आइडिया होता है बस, नहीं कोई कुछ नहीं बता सकता कि मेरिट कहाँ जाएगी। मेरिट निर्भर करती है बच्चे कैसे बैठ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए और पेपर कैसा आ रहा है। अगर पेपर बहुत ही हार्ड आ जाता है तो मेरिट हो सकता है हमसे भी डाउन चली जाए, बच्चे 80 प्लस नहीं कर पाए, 80 प्लस ना कर पाए। हाँ इसमें एक बात और है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 35% क्राइटेरिया पार करना पड़ता है। यानी कि 100 नंबर के 4 सब्जेक्ट हैं तो 35 नंबर आपको आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लेकर आने होंगे।
तो 35 में कितने क्वेश्चन बैठते हैं? 14 क्वेश्चन। लेकिन हमने तो टारगेट 13 और 25 क्वेश्चन का, 23 और 25 क्वेश्चन का कर रखा है। तो हमें 35% क्राइटेरिया से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उसे क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी हालत में फिर ये समझिए कि हम भर्ती होने के काबिल नहीं हैं। क्योंकि अगर हम 14 क्वेश्चन ही सोच के चलेंगे तो फिर 14 क्वेश्चन से हम भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि 35 नंबर भी हम उसमें ले आते हैं तो 70 क्वेश्चन बैठते हैं, और इसमें 15 क्वेश्चन बैठते हैं तो कितने? 85 क्वेश्चन, और 20-25 मैथ में ले आते हैं। 20 ही ला पाएगा आदमी मैथ में, मान लो 25 लिया, 85 और 5 कितने हो गए? 90, 110 क्वेश्चन। और इसमें से आप नॉर्मलाइजेशन के बाद घटेंगे भी, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुँच जाते हैं कि आप ना तो तैयारी कर पाएंगे फिजिकल की, पता नहीं मेरा नंबर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ भी गया तो जैसे 2.5 गुना 3 गुना बच्चे लिए जाते हैं फिजिकल में, तो फाइनल में निकलने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये नहीं पता रहता है कि हमारा किस तरह से क्या होगा। तो इस तरह से 110 क्वेश्चन जैसे बैठते तो वहाँ थोड़ा खूब बहुत आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जर्नल के लिए खतरा बन सकता है। तो इसलिए मेरिट का तो कुछ मालूम नहीं है, तो इसलिए हमें 115 से 120 क्वेश्चन के बीच में हमें तैयारी करनी है, जो कि 32 दूनी 64 और 28 दूनी 56 या 25 दूनी 50, इससे डाउन हम जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भय बना रहेगा कि पता नहीं हम फिजिकल भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, फाइनल में नंबर आएगा या नहीं। क्योंकि हमारे साथ वाले बच्चे जिन्होंने फिजिकल भी दिया, आर्मी पर्सन, उनके 92 क्वेश्चन रहने के बावजूद वो आउट हो गए 1-2 क्वेश्चन की वजह से, केवल 1-2 क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि 94 पॉइंट कुछ क्वेश्चनों पर लगी थी मेरिट 236 नंबर पर, उनके कहीं ना कहीं कम रह गए, जबकि जो उसके लिए गए थे फिजिकल के लिए काफ़ी डाउन ले गए थे। 83 क्वेश्चनों पे मेरिट लग गई थी फिजिकल के लिए, और डायरेक्ट फाइनल मेरिट 10 क्वेश्चन बढ़ी थी, 10-11 94 क्वेश्चनों से भी ऊपर गई, 94 पॉइंट कुछ क्वेश्चन थे। तो दोस्तों इसलिए हमें आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का जो, अगर मेरिट हमारी 100 क्वेश्चनों पर लग जाती है तो हमें कहीं ना कहीं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 10 से 11 क्वेश्चनों का हमें गैप रखना होगा। और अब कहते हो वैकेंसी भी कम है, आप बगैर डरे बगैर भ्रम के अगर अच्छी तैयारी करेंगे, भाई आपका कांस्टेबल में तो हो ही हो जाएगा। मैं उन फौजी भाइयों के लिए बताना चाहता हूं कि जो जितनी कांस्टेबल में मेहनत करिए इतनी और डबल कर लेंगे तो उनका सब इंस्पेक्टर में नंबर आने के चांस बढ़ जाए। नहीं आया तो कांस्टेबल में तो आपका है ही है, और जब आप सब इंस्पेक्टर लेवल की तैयारी करेंगे तो आप कांस्टेबल का तो बिल्कुल हवा में पेपर कर देंगे। तो इस तरह से आप यूपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर सकते हैं, और मेरी तरह आप भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में ट्रेनिंग करते नज़र आएंगे। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो सब इंस्पेक्टर में ट्रेनिंग करते नज़र आएंगे, और मेहनत में कहीं ना कहीं चूक हो गई तो कांस्टेबल में तो आप करते नज़र आएंगे ही आएंगे। तो दोस्तों ये था तैयारी करने का, कैसे तैयारी करें, किस प्लेटफॉर्म पर तैयारी करें। बाकी आपको जो अच्छा लगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और ऑफलाइन कोचिंग है तो उसको भी ज़रूर अटेंड करना, दोनों साथ साथ चलने देना, क्योंकि ऑफलाइन में जो कोई क्लास निकल गई वो कल दोहराई नहीं जा सकती, तो उसका बैकअप करने के लिए हम ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ तो हमारी समझ में सारे आ जाएँ, लेकिन ऑफलाइन में जो हमें पढ़ाया जा रहा है वो सब समझ में आ जाए। तो कुछ सब्जेक्ट हमारे ऑफलाइन में समझ में आ सकते हैं अच्छे, क्योंकि वहाँ पर हम पूछ सकते हैं डायरेक्ट कि भाई सर ये है, बाकी उसी दिन पूछ सकते हैं, अगले दिन हम उस क्लास को नहीं कर सकते। ऑनलाइन में ये फ़ायदा, आप एक ही क्लास को जो समझ में नहीं आ रही बार बार कितनी बार भी आप उसको देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपके लिए जीएस में और हिंदी में और रीजनिंग में, ये 3 सब्जेक्ट में और मैथ में भी आपको कारगर हो जाएगी ऑनलाइन क्लास। क्योंकि आप कोई चीज़ समझ में नहीं आई, संज्ञा समझ में नहीं आ रही, सर्वनाम क्रिया, आप 10 बार देखें उसी चीज़ को, कभी तो समझ में आएगी। क्योंकि हो सकता है कि भाई एक बार में पढ़ने से लिखने से नहीं समझ में आए तो आ जाए, लेकिन जो ऑफलाइन कोचिंग है उसमें तो कल बताने वाला नहीं। अगर एक बार को बता भी दिया, मान लीजिए आपने पूछा, आज पढ़ा कल पूछा तो बता देगा, लेकिन आपने 15 दिन 20 दिन 1 महीना बाद रिवाइज करना शुरू किया या 2 महीने बाद, तो आप भूल जाओगे कि भाई ये कैसे क्या आ गई। तो आप
ऑफलाइन में तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ऑनलाइन में आप फिर दोबारा से उस वीडियो को निकालिए, दोबारा से एक बार देख लीजिए हाई स्पीड करके 1.25 पर, तो उसमें आप देख सकते हो और आपकी समझ में आ सकता है। तो ऑनलाइन कोचिंग भी ज़रूर ख़रीदना है, वो इसका फ़ायदा मैंने आपको बताया। कभी भी आप जहाँ भी कहीं समझ में नहीं आए उस वीडियो को देख सकते हैं। हिंदी, रीजनिंग और जीएस, इसमें ऑनलाइन कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, मैथ में आप ऑफलाइन भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़े या ना पढ़े, जो मैथ अगर कोई अच्छा पढ़ाने वाला है तो ऑफलाइन से भी काम चल जाएगा। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कहीं हिंदी कोई ठीक पढ़ाने वाला हो, या फिर यूट्यूब चैनल पर नीतू मैम है, उनकी 40 से 45 वीडियो पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। आज से और अभी से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें 2-1 हज़ार रुपये का कोर्स आ रहा है कैरियर पे, RWA पे पुराना कोर्स है, अभी SI का कोर्स नहीं है RWA पे, जब आएगा अब उन्होंने मान लो नोटिफिकेशन के बाद निकाला और 3 महीने बाद एग्ज़ाम हो गया या 4 महीने बाद, तो आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो आप कहीं भी कैरियर पे क्या फ़ायदा होता है कि यूपी कांस्टेबल में ना इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे आपकी, SI पकड़ जाओगे आप। जब SI का, अब इसमें फ़ायदा क्या होगा, कैरियर पर आपने यूपी कांस्टेबल का बैच खरीदा 1999 रुपये में, या जितने का भी आ रहा हो देख लेना। तो उसमें क्या, कैरियर की ऐप को डाउनलोड करना है, उसमें फिर लाइव कोर्स में जाना है, लाइव कोर्स में जाकर जो भी कोर्स 5 जुलाई से चला है उस पर टिक करना है। तो वहाँ आएगा बाई नाउ, बाई नाउ पर आप टिक करोगे तो वहाँ पर आगे आपको किस चीज़ से, आपको अगर ATM से ख़रीदना है तो उसका CV नंबर, ATM कार्ड नंबर और डेट ऑफ एक्सपायरी भरकर वो अपना उतना ही कट जाएगा। ऐसे आप कोर्स ख़रीद सकते हैं। और उस पर ये फ़ायदा है कि अगर आप यूपी कांस्टेबल का जितना वो लिखाते हैं उसे अच्छी तरह से पढ़ लेते, रिवाइज कर लेते, तो जैसे ही आप यूपी सब इंस्पेक्टर के फॉर्म निकलेंगे तो आप उसको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरह से पकड़ कर पाएंगे। हिंदी जो कांस्टेबल पढ़ाएंगे सेम वही हिंदी आपको UPSI में आएगी, जो रीजनिंग कांस्टेबल पढ़ाएंगे वही रीजनिंग SI में आएगी, जो GS आपको इसमें पढ़ाएंगे वही आएगी। बस जब आप एक बार अच्छी तैयारी कर लेंगे ना तो आप कैसे भी थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ जाएगा पेपर, आप पकड़ जाएंगे आसान से, क्योंकि हमें सिविल बच्चों की तरह ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, इतनी क्वेश्चन आप कांस्टेबल की तैयारी से भी हो जाएंगे। जो अभी कांस्टेबल का बैच है उसे खरीद लीजिए कैरियर पे, और उसी से आप अच्छी तरह से अगर कांस्टेबल की तैयारी कर चुके हैं तो उसी से ही आप पकड़ जाएंगे। जब यूपी सब इंस्पेक्टर के फार्म निकलें तो फिर एक कोर्स खरीद लेना रिवाइज के लिए, कोई ज़्यादा नहीं। देखो पैसे तो थोड़ा खर्च करने होंगे, अगर हमें कहीं ना कहीं सफलता लेनी है आपको मेहनत भी करनी होगी, और इस तरह से आप 2000 का ये कोर्स हो जाएगा, 2 का वो, तो 4000 रुपये में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी करने की, तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है आर्मी पर्सन को, आप यही नोट्स बना लीजिए, इन्हीं का बार बार रिवाइज कर लीजिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके, हिंदी का नोट्स हो गया, हिंदी का होगा, रीजनिंग का होगा, मैथ का होगा, ये तो 3 नोट्स हो गए। लेकिन GS में आपको जो है जो बुक हैं, या तो आप पॉलिटी की और इसकी भूगोल की आप महेश बनवाल की ले सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है। GS की जो है उसमें सॉरी हिस्ट्री की जो, वो भी महेश बनवाल की अच्छी है, या हिस्ट्री लूसेंट से भी तैयार कर। हाँ, अगर आप हमें एक्समैन के लिए जो ज्योग्राफी और पॉलिटी और हिस्ट्री लूसेंट से भी हम काफ़ी सफिशिएंट है, उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। लूसेंट की आप जो पूरी GS है वो आप उसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को छोड़ देना, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा नंबर के नहीं आते, केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी की आप एक एग्जामपुर से एक छोटी बुक आती है पतली सी, पता नहीं कि 40-50 या 30 रुपए की, एग्जामपुर की, वो भी अच्छी बुक है। जैसे हमको उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है लेकिन खास पॉइंट दिए हुए, और जैसा उसमें आप तैयारी कर पाएंगे, लेकिन बहुत गागर में सागर दिया हुआ है एग्जामपुर की बुक में, तो उसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं पॉलिटी से। आपको क्या है कि उससे जहाँ चीज़ अच्छी लगे बुक आप जाओ, जो आपको समझ में आ रहा है सिलेबस उस बुक को खरीद लें। लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी
ये दोनों आप लूसेंट से भी कर सकते हैं और स्टैटिक जी के। तो जैसे ही आपको कोई भी किसी तरह की दिक्कत है तो मैंने आपको बता ही रखा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 8650630056 पर आप मैसेज डाल सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं। मैं कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल करके पर्सनली आऊँ। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपने कोचिंग शुरू कर दी, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप या तो मैं उस पर कोई वीडियो या किसी भी आपको पर्सनली आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। किसी तरह की चिंता ना करें, जो भी मेरे फौजी भाई हैं, आप कहीं भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में, रीजनिंग में, जीएस में तो देखो तैयारी करनी पड़ती है, जीएस में क्या हो जाता है पॉलिटी समझ में नहीं आता। तो पॉलिटी क्या, फिर जो मैंने बताया एग्जाम्पल, विवेक सर की जो बुक है, आप उसको एक बार देख लीजिए। अगर उससे समझ में आता है, या महेश वर्णवाल की है या लूसेंट की है। लूसेंट से मुझे ज़्यादा अच्छी लगी ये एग्जाम्पल की, जो समझ में, जो बुक आपकी समझ में आए पॉलिटी की, उससे आपको पढ़िए। और अगर ऑफलाइन का मौका मिलता है तो ऑफलाइन कीजिए। ऑनलाइन का कोर्स केवल सपोर्ट के लिए होता है, खाली टाइम में पढ़ने के लिए होता है। और बच्चा को जो कोई लगन से पढ़ना चाहे तो उसके लिए हेल्प करता है। बाकी ऑफलाइन कोचिंग की तो कोई होड़ ही नहीं हो सकती। तो आप डट के तैयारी करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखो साथियों, जितने मेरे फौजी भाई हैं, जब पेंशन आते हैं तो वो आते क्या होता है कि महीना 10 दिन वो इधर उधर थोड़ा सा यारी रिश्तेदारी में घूमते हैं। फिर इधर उधर कहीं घूमने के बाद फिर देखते हैं यार वैकेंसी तो कहीं आई नहीं अभी, तो फिर वो कोई जॉब पकड़ लेते हैं। देखिए, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ख़रीद लेते हैं तो आप जॉब करते करते भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारा जब हम पेंशन आते हैं और हमने कोई सरकारी नौकरी का अपना बनाया टारगेट कि हमें सरकारी नौकरी लेनी लेनी है, तो उसके लिए हमें देखो मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत किस तरह से करनी है तो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है। और किसी भी तरह की आपकी कोई भी समस्या है तो मेरे मोबाइल नंबर 8650630056 पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपके मैसेज का और कॉल का जवाब पक्का दूंगा। तो मेरे फौजी भाइयों, आज से ही नोटिफिकेशन आए या ना आए, वैकेंसी आनी आनी कभी भी आए, आज से ही मेहनत में जुट जाइए, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। क्योंकि फौजी आदमी जब पेंशन आता है तो कम से कम 17 से 20 साल के बीच का जो पीरियड होता है, कोई कोई 24 का भी होता है, तो उस बीच में बहुत दुनिया बदल चुकी होती है। तो मेरे दोस्तों, ये समझने की भूल मत कर देना कि फौजी आदमी तो बहुत कम मेहनत में सिलेक्शन ले लेगा। चाहे ले ले, वो समय बताएगा, लेकिन आप अभी फर्स्ट में आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि मुझे मेहनत करनी है। चाहे आपका सिलेक्शन 30 नंबर पर हो जाए, 40 पे हो जाए, उससे मतलब नहीं। लेकिन नियति मौका केवल एक बार देती है। अब वो कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा उसका हमें नहीं पता है। उस नहीं पता होने के लिए हमें क्या करना है, मेहनत करनी है। तो दोस्तों, अगर मैं एक ही वीडियो में सारी बातें नहीं बता सकता, तो जैसे ही आप मुझे कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बताएंगे, तो मैं उस पर आपको, मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम सबकी हो सकती है तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा। और किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कोई भी कुछ समझ में नहीं आता और ऐसी चीज़ की नहीं हो पाता, तो मैं उसमें आपको पक्का बताने की कोशिश करूँ। मेरा उद्देश्य है कि जो मेरे जितने फौजी भाई हैं, जितने भी फौजी भाई पेंशन आए हैं, उन सब के पास जो काबिल हैं, एक एक सरकारी नौकरी इस भर्ती में पक्का हो जाए। क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। कम से कम 2500 से 2800 के बीच में वैकेंसी होंगी। और इसमें अगर हमारे आर्मी परसेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर जाहिर है कि जो कट ऑफ लगेगी वो आपके नंबरों के अनुसार लगेगी। और अगर 2600 2700 हुई एक्समैन हैं टोटल और इतनी वैकेंसी होती हैं, तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होने वाले। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी फौजी भाई के काम आ सकती है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। क्योंकि बहुत मेरे भाइयों को ये नहीं मालूम होता है कि कैसे तैयारी करना होता है, क्या करना होता है। क्योंकि 20 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड हो जाता है।
तो इसलिए मैंने इसमें कोशिश किया है और आप अपने भी एफर्ट लगाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।